वाह, सब्जी। भाई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, पूरा छिल गए। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। एक्चुअली मौसी और मैं ट्रैवल कर रहे थे पापा के पास, क्योंकि बाइक जो वहाँ पड़ी हुई थी। तो ऑफ कोर्स मासी को भी अपना काम है, मुझे भी अपना काम है, तो हम लोग बाइक लेने ही जा रहे थे। बट रास्ते में टर्न करते वक्त एक्सीडेंट हो गया और मेरा पूरा हाथ छील गया और पाँव तो पूरा ही छील गया है। तो अभी साफ करते हैं। इस स्कूटी से गिरी थी मैं, अभी अपना बाइक चला के आई हूँ। दर्शकों, थोड़ा सा अपने पाँव को साफ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अरे ये क्या बहुत दर्द हो रहा है भाई साहब। कैसे धो समझ नहीं आ रहा। बर्निंग यार, तो छिल गया स्किन। हल्के हल्के से साफ करके दवाई लगा लूँगी। इसीलिए मैं बाइक चलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। स्कूटी के हैंडल्स मुझसे हैंडल नहीं हो पाते, और स्कूटी बहुत ज़्यादा स्लिप करता है कीचड़ में, सैंड में। क्लीन हो गया, और इस पर जल्दी से दवाई लगाते हैं। मैं अपने बैग में से सामान निकाल रही हूँ। ये राजी हमारे यहाँ का नींबू इस तरीके का दिखता है, गोल नींबू। दर्शकों, बाहर बारिश हो रही थी तो सारा कपड़ा जो है भीग गया, सुखाने में आ रही है अंदर। अभी दवाई लगाने के बाद इतना जल रहा है। ये साफ तो किया था, फिर भी ये ब्लड जम गया है इसमें पूरा। यहाँ पे थोड़ा लगा और यहाँ पे लगा है, छिल गया है पूरा। ये सब मासी का सामान है। चार्जर यहाँ पे रख के मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, बहुत दर्द कर रहा है मेरे पाँव में। एक्चुअली ना ये स्किन जो है पूरा यहाँ भी चोट तो यहाँ लगी है, मगर ऐसे गिरी ना मेरे रोड पे तो यहाँ भी दर्द कर रहा है, हड्डियों में भी। कितना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है वो पे। अभी बाहर मासी की फ्रेंड है और मेरी रिलेटिव्स है, बाहर ही लेटी है। बोल रही कि अंदर नहीं लेट पा रही इस फैन की आवाज़ की वजह से। अब देखो, रिक्वेस्ट आप लोगों की थी कि डेली ब्लॉगिंग करने के लिए, तो अब मैं डेली ब्लॉग कर रही हूँ। तो ये सब चोट वगैरह लग गया जो, ये भी बता रही हूँ। अब नहीं कोई कमेंट करना कि सिंपैथी पाने के लिए वीडियो बना रही हो ना, क्योंकि मैंने देखा है, मैं जब वीडियोस में जो मुझे बुरा लगता है या मैं रोने लगती हूँ या कुछ भी जो मैं मतलब आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, बोलती हूँ, तो समझने वाले समझते हैं कि हाँ दीदी हमारे साथ भी होता है, हम भी दुखी होते हैं, इस बात को लेके रोते, पर कोई बात नहीं, अब स्ट्रॉन्ग। ऐसे सुनते तो मुझे भी है ना अंदर से अच्छा लगता है और थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। बट अगेन वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि तुम क्या इतना दुखी हो रहे हो व्यूज़ के लिए। भाई अगर दुखी होने पे व्यूज़ आने लगे ना, तो सारी दुनिया को यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। और अगर सिर्फ रोने से व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं तो हर दिन ही रोती हूँ, हर दिन ओवर थिंकिंग करके मैं रोती ही रहती हूँ। मैं एक बोतल रख लेती हूँ फ्रिज में। यहाँ पे 2 रूम है, एक बाहर एक अंदर, और वहाँ पे किचन। मैं इसको रख देती हूँ
फ्रीजर के अंदर ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। पता है मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मोनिसा और क्या नाम था, मोनिसा एंड ग्रेसी जी ने जो मुझे 2 गिफ्ट भेजे हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं खोला है, क्योंकि मैं क्या सोच रही हूँ कि जब मेरा यूट्यूब पेमेंट आएगा तब मैं उस गिफ्ट को खोलूँ या अभी खोलूँ। मैंने एक मतलब अभी क्या है, मैं जब से दिल्ली से आई तब से काम ही कर रही हूँ। कभी खेत में काम, कभी यहाँ काम, कभी वहाँ पे काम। तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा वो कर लूँ, डाइट कर लूँ और थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हो, क्योंकि मुझे कल रात भी बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था। ठीक हो जाए तो आराम से इत्मीनान से मैं गिफ्ट खोलूँगी और अंदर जो भी होगा उसका रिएक्शन जो भी है मैं ब्लॉग बना के अपलोड करूँगी, ऐसे सोच रही हूँ। लाइक कैन यू बिलीव 2 लोग आपको यूट्यूब से देख के आपको गिफ्ट भेजते हैं। इट्स अ बिग थिंग ना। मेरे पास ऑर्डर लेके आया था कोई, तो मैंने सबसे पहले ग्रेसी को फ़ोन किया नंबर पे, क्योंकि वो मुझे बोला था कि इसके 500 रुपये लगेंगे। आई वाज लाइक ये मुझे भेजा किसने और 500 रुपये क्यों लगेंगे? फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि आपने भेजा ऐसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, और उन्होंने ही 500 रुपये पे किए कुरियर के भी। मन तो बहुत है खोलने का, बट अभी नहीं खोलूँगी। बट ग्रेसी एंड मोनिसा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही कम ही गिफ्ट मिलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं कि मुझे गिफ्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मगर बहुत ही मेरे लाइफ में ना ऐसा सरप्राइजेस है कि मुझे बहुत ही कम मिलते हैं, और जब मिलता है तो बहुत मैं डीपली सोचने लगती हूँ कि ऐसे कैसे गिफ्ट दे दिया मुझे, मैं उस गिफ्ट के लायक भी हूँ या नहीं, और पूरा दिमाग ऐसे सोचने लगता है। तो जल्दी खोलूँगी गिफ्ट। ना माइक भूल गई हूँ अपने बड़ी मासी के घर में, तो मैंने डिसाइड किया कि एक बार फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, और मेरे इस छोटे से बैग में जो थोड़े से कपड़े हैं मैं उनको यहाँ पे अलमीरा में रख देती हूँ सजाकर, बिकॉज मैं यहीं पे बैठकर, क्योंकि मैंने और मेरी मासी ने डिसाइड किया कि दैट आई विल स्टे अलोन इन दिस रेंट हाउस, एंड जो मेरी मासी है वो मेरे नानी के साथ रहेगी गांव में, क्योंकि मुझे यहाँ से आसानी हो गई है ना, कोई वैकेंसी वगैरह आया तो इंटरव्यू वगैरह या कोई भी जॉब के लिए, तो मैं यहाँ रहूँगी। मेरा पैंट, ये एक लौटा पैंट है मौसी के पास जो मेरे अंदर फिट हो गया। मस्कान छोटी, हर इंस्टाग्राम रील्स पे जब कोई भूतों वाला, कोई डिस्टर्बिंग वाली मूवी आएगी ना, उसमें यही गाना बजता है, ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कान छोटी। अपना भी फेस वॉश वगैरह यहाँ पे रख देती हूँ, पहले इसको मिला लो अच्छे से। अरे यार माइक नहीं है, मैं भूल ही गया। मैं तो बाथरूम में हम मुर्सुम करने जा रहे हैं तो हम लोग। मैंने को बोला, मैंने बोला कि मैं अपना सामान यहाँ पे फिक्स करके रखूंगी। माँ बाथरूम पर ना पंखा नहीं, मैंने बोला पोटी करने जाऊंगी। प्रोटीन हेयर क्रीम, मेरी मासी को बड़ी चिंता रहती है उनके बालों की। आप लोगों को तो पता है कि मैं सेटाफिल लगाती हूँ, आज से यहाँ मेरा सेटाफिल भी रहेगा। ये देखो छोटा सा स्टैंड, ये मैंने मासी को दिया था जाने से पहले। देखो इतना छोटा सेल्फी स्टिक या चाय मार्कर, निविया का लिप बाम। हाँ दर्शकों, आप लोगों को मैंने बताया नहीं, मासी अपने स्कूटी से जहाँ से मैं गिरी थी, और मैं अपने बाइक से जा रही हूँ अपने बड़ी मौसी के घर। एक्चुअली जब हम निकले थे तो एकदम
घमासान बोल रही, बहुत तेज धूप हो रही थी, बट बीच रास्ते में आके बहुत तेज बारिश हो गई, इसलिए हम थोड़ा सा रुक गए। मम्मी जैसे तो नहीं लग रही मैं, मम्मी। अरे हमारा लोकल डॉगी दिख गया फिर से। सारे बड़े हो गए, यही तो थी मैं कुछ दिन पहले। यार मेरा खाओ अभी भी वैसा ही है, यहाँ पर दर्द हो रहा है साइड साइड में। जहाँ तक याद है मैंने सारा अपना सामान यहीं पर रखा था। अब यही सामान थोड़ा थोड़ा सा करके मुझे ले जाना है अपने उस पे, क्या कहते हैं, ये वाला मैं बाइक पे पीछे बांध के ले जाऊंगी, बाकी लोग मौसी लोग ले जाएंगे, करके ले जाएंगे, क्योंकि एक साथ तो नहीं ले जा पाएंगे हम सब कुछ। Purple darang ko register gram gay kurang oh. Teratur ilalit tapi na gol gol. बता पतली है ना मुझसे, पतले लोग ज्यादा काम कर पाते। बारिश हो रही है दर्शकों, बारिश। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे पीछे पे मैं इसको लाद के घर ले जाऊंगी, और मासी वहाँ एक्स्ट्रा सामान बैग में ले जा रही है पीछे बांधने को। बांध भी पाएंगे कि नहीं। राजेश भाई आपका एज कितना है? 50 इयर्स। अरे भाई साहब देखो 50 इयर्स का कितना जवान लग रहा था इसमें। एक बार खड़े होके अपना बॉडी दिखाना। खड़ा होना जल्दी। वो 50 इयर्स। चलो दर्शकों, बारिश हो रही है फिर भी जाना पड़ेगा, नहीं तो जाना ही पड़ेगा। लेट्स गो। फाइनली सामान अपन देख के आ गए हम दर्शकों। भाई बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मगर काम करते करते मेरा हाथ इतना मजबूत हो गया। एक डायलॉग है ना, एक डायलॉग है ना फिल्म में, क्या लोहे के हाथ है काटिया, ऐसा कुछ डायलॉग था। आई डोंट रिमेम्बर, बट मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत ज़्यादा थक गई, और कहाँ दिल्ली में थोड़ा सा काम करती थी तो ऐ करती थी। अभी तो यार सुबह से एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, पैर छिला पड़ा है पूरा, फिर भी करना पड़ेगा बहनों, बी स्ट्रॉन्ग। दर्शकों बहुत, मेरा जो टी शर्ट है पूरा बारिश में भीग गया है। थोड़ी देर पहले ऊपर यहीं पे सुखाया था, तो ये टी शर्ट मैं अभी चेंज कर लेती हूँ जल्दी से। इसके बाद मेरी जो दूसरी मासी है, दूर की मासी उनको मैं आज, दूर मतलब मेरे ना, फिर ये लोग समझेंगे कि दूर की मासी का मतलब क्या है। ये थोड़ी ना कि मासी नहीं है, पास की मासी, मतलब आप मेरी नानी की बेटी हो, मगर ये मासी मेरी नानी की बेटी थोड़ी ना है, तो वो दूर की मासी हुई, समझा? ठीक है, चेंज करती हूँ, इनके लिए खाना बनाती हूँ। तो दर्शकों मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे बैग के अंदर जो सामान है, अगर वो नहीं भीगा हुआ है तो मैं वैसे ही रख दूंगी, अगर भीग गया है तो निकाल के इस वाले अलमीरा पे अच्छे से सजा के रखूंगी। हाँ वो किसका ये फ्रिज थोड़ा सा गंदा था, ये मेरे मासी का एकदम नया फ्रिज है, तो हम फ्रिज को साफ कर लेते हैं दर्शकों।
और मैं आपको बता दूं, इस रेंट का प्राइस है केवल 2,000 रुपये। 2,000। एक किचन, एक रूम, दूसरा रूम और बाहर का वो, तो कितना हुआ? 2 BHK हुआ ना? 2 BHK हुआ कि 1 BHK हुआ? 2 रूम, एक, पता नहीं 2 BHK की 1 BHK, स्टिल 2,000। अरुणाचल में ना, इसलिए दिल्ली जैसी बड़ी सिटी तो है नहीं, इसीलिए तो आजकल मैं लाइन में हमेशा अरुणाचल विलेज लाइफ लिखती रहती हूँ। मैंने यहाँ पे रखा था आइस। पूरा जम गया ये आइस। आई लाइक इट। दर्शकों, आज के हमारे सब्जी में है ये वाली वेजिटेबल्स। पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते होंगे, मुझे तो लगता है ये एक सांप की तरह है। सांप की स्किन की तरह दिख रहे हैं, तो एकदम स्नेक की तरह। जल्दी से ये वेजिटेबल्स धो देती हूँ, काहे कि अरुणाचल में लोग बहुत जल्दी सोते हैं, और मेरी ये दूसरी मासी भी सुबह जॉब पे जाती है, ठीक है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। देखो कितना रात हो गया। अब सुबह वो जाएंगी जॉब पे जल्दी, सॉरी, सुबह तो जॉब पे जल्दी जाएंगी, मगर अभी जल्दी सो जाएगी, 7-8 बजे सो जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी से सब्जी बनाती हूँ। प्यारा सा बाल्टी इसमें धो दिया है मैंने, अपना सब्जी निकालते हैं दर्शकों। मैं जब भी दर्शकों को बोलती है तो हंसती रहती है मासी, उनको आदत नहीं है ना ज़्यादा हिंदी में सुनने की। इस चावल में जो बाहर से खरीदा बाजार से वो, और जो हमारा लोकल चावल है जो हमने उगाया है, वो चावल मिक्स है। ये वाला ऑन हो गया, आई थिंक वो वाला खराब है। चलो काटते हैं दर्शकों सब्जियां। दर्शकों, इतनी देर से मैं खाई जा रही हूँ, मेरा सब्जी कुछ ऐसा बना है, भूख के मारे में भूल ही गई आप लोगों को डिश दिखाना। इट्स लुक लाइक दिस एंड इट्स सो टेस्टी। ये थोड़ा बहुत परवल की तरह टेस्ट कर रहा है, परवल। भाई दर्शकों, मैंने अभी अभी एक मिर्ची का अचार खोला था, और वो पूरा मिर्ची का अचार लगा यहाँ पे, इतना जला, हमें उछलने लगी। फिर मैंने उसको हैंड वॉश से साफ किया, फिर और जलन हो रही है। अब यहाँ पे हमने बैग में जो जो लाया था, बैग तो पूरा हो भीग गया है, तो इसका सामान निकाल कर लगाती हूँ यहाँ पे। हमारा टूटू भी आ गया है अपने घर। ना 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 ना, दिस चुनरी हैज बीन गिफ्टेड बाय योगेश शर्मा जी। योगेश शर्मा जी ने गिफ्ट किया हुआ ये है। चद्दर है, दुपट्टा है, आप कुछ भी समझ सकते हो। ये राजी मेरा पिंक जीन्स, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा क्योंकि ये अब मेरे पे फिट ही नहीं आते। मेरे पेट में होने लगी है दर्द, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। टेबलेट। अब सब सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ मौसी के सामान है, कुछ मेरे सामान है, तो मैं इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ। वैसे ये सब है क्या? अच्छा, ये हेयर कलर है, गार्नियर का। मौसी हमारी लगा रही है पिलग्रिम्स, क्या ये नियासिनामाइड, ये क्या है भाई? अच्छा ही होता होगा। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ रखना है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इस रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखूँ, so that when Masi will be back, she will be very happy. Sometimes I'm so overacting. लेके आई थी ढेर सारा तपिल, ये राजी तपिल तपिल तपिल। इसका जो टेस्ट है ना, इसका जो टेस्ट है, ये थोड़ा थोड़ा तुलसी के पत्ते जैसा इसका जो टेस्ट है। अगर आप लोगों ने कभी तुलसी का
पत्ता चक्का हो या तो उसकी तरह ये टेस्ट करता है। इसको हम तापिल कहते हैं, ठीक है। इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर। मैं इसको रखती हूँ यहाँ पे ताकि यहाँ से गिरे ना। कई लोग बोलते तो है कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा खाना गिर गया है तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। इसके बाद मैं भी सो जाऊंगी दर्शकों। सब कुछ तो ठीक लगा मुझे इस रेंट पे। द ओनली प्रॉब्लम इज़ अरुणाचल में लाइट कभी भी चली जाती है, और यहाँ पे सिटी की तरह तो है नहीं कि हर स्ट्रीट पे लाइट जला हुआ है। यहाँ बाहर जो स्ट्रीट है ना, वहाँ दूर दूर तक कम से कम 500 मीटर तक तो एक भी लाइट नहीं दिखेगा आपको। ना दुकान है, ना कोई लाइट है, और अगर कोई सो गया है तो ना किसी के घर पे कोई लाइट जल रही है। एकदम रात वाली, क्या बोलते हैं, रास्ता। तो अब इस रेंट पे हो गया है वॉशरूम बाहर जंगल के पास। तो टॉयलेट बाथरूम जाने में खैर सब ऐसे ही करते हैं, मतलब कोई डरने की बात नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा अंधेरे से और भूतों से डरती हूँ। तो यही एक प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है और मैं एडजस्ट कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड, बाय बाय।